किसी हाई एंड बाइक से कम कि ये एक गिमिक फीचर है। कितने किलोमीटर बाद या कितने मीटर बाद हमें टर्न किस तरफ लेना है, इन बटन्स के थ्रू उस फोन को कट कर सकते हो, सिंपल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे साथ ब्लू कलर की ब्रांड न्यू SP125 TFT कलर डिस्प्ले वाली, ठीक है। और ये गाड़ी मुझे मिली है कान्हा मोटर्स नरैनी से। तो अगर आप लोगों को होंडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, स्कूटर या बाइक, कुछ भी A to Z, तो आप कान्हा मोटर्स में आ सकते हो। आपको बहुत ही प्यारी सी डील मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट डील आपको यहीं पर मिलेगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं और इसके सारे जो इम्प्रेशंस हैं, फीचर्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए मैं इसमें सैडल करता हूँ। और भाई शॉर्ट हाइट वाले या लंबे वाले व्यक्ति दोनों ही इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, ठीक है। और आज की स्पेशल बात ये है कि मैंने ये जो TFT कलर डिस्प्ले है इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो चलते चलते उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखना अभी ये नेविगेशन टाइप का यहाँ पर आ जाएगा और मेरा फ़ोन जो है बोलने लग जाएगा, उसमें एक वॉइस कमांड आता रहता है, ठीक है। और ये मैंने कनेक्ट कैसे किया है, इसके लिए आपको होंडा का जो रोड सिंक ऐप है वो आपको डालना पड़ेगा अपने फ़ोन में और बाइक को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। सेल्फ मारते हैं और यहाँ पर इन्होंने जो है किल स्विच हटा दिया है, तो साइलेंट स्टार्ट सिस्टम है और सीधे चलते हैं रोड में। ओके, तो यहाँ पर जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है और जो टैकोमीटर है वो बहुत ही प्यारा लगता है। किसी हाई एंड बाइक से कम नहीं लगती है मोटरसाइकिल कंसोल के मामले में, ठीक है। और भाई थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो मैनेज करिएगा। और अब बात करते हैं भैया कि ये गाड़ी TFT डिस्प्ले के साथ कैसी है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, कि मतलब हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि ये एक गिमिक फ़ीचर है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिस पे मैंने सिर्फ TFT डिस्प्ले के बारे में बात की है, जो इसमें फ़ीचर्स ऑफ़र मिल रहे हैं, जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैंने बात की है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर पता चल पाएगा कि इसका एक्चुअल में यूज क्या है भाई, ठीक है। केवल हवाई में लेने का कोई मतलब नहीं है, ये भी बता दूँ मैं। और बात करें ओवरऑल मोटरसाइकिल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और इंजन बहुत ही बढ़िया है, 10.7 bhp की पावर है और 10.9 Nm का टॉर्क है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है और फुल्ली LED सेटअप के साथ आती है। बोले तो आपको फ्रंट में हेडलाइट LED मिलता है, रेयर में आपको LED टेल लाइट मिलता है, कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम SP160। बस इसके जो इंडिकेटर हैं वहाँ पर आपको LED नहीं मिलता, बाकी सब कुछ इसमें बढ़िया कर दिया होंडा ने, ठीक है। राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एज़ यू नो होंडा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कंसोल में आपको बता दूं कि यहाँ पर ढेर सारे बटन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 4 बटन दिए हुए हैं। इन 4 बटन से ही ये पूरा का पूरा जो MID है ये आपका कंट्रोल होता है। तो देखो ये इसमें नेविगेशन दिखा रहा है और ऊपर आपको वेदर रिपोर्ट दिखा रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं और नीचे करता हूँ तो यहाँ पर म्यूज़िक दिखा रहा है। जो भी म्यूज़िक बजाओगे आप तो यहाँ पर दिखता रहेगा कौन सा बज रहा है, और चेंज भी आप कर सकते हो, उसकी वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको SP125 के डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेविगेशन भी मैंने इसका ट्राई किया है, नेविगेशन भी बढ़िया है, लेकिन गूगल मैप की तरह नहीं है कि आपको ट्रिपर की तरह जो है पूरा का पूरा नेविगेट करे, ऐसा नहीं है। बस इसमें एरो बन के आता है, कितने किलोमीटर बाद या कितने मीटर बाद हमें टर्न किस तरफ लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब जो होंडा रोड सिंक ऐप है उसके थ्रू बढ़िया से काम करता है और साइमल्टेनियस काम करता है। और आपको जो जितने भी गाइडेंस हैं या जितनी भी जो वो हैं वो सारी की सारी आपको फ़ोन में गाइड करता रहता है। एक मेल वॉइस आती है वो आपको गाइड करती रहती है कि भाई इधर करना है, इधर करना है, ये नेविगेशन आपने चालू किया या क्या किया। और सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं और सेटिंग्स वगैरह हैं वो आप अपने फ़ोन के थ्रू ही मतलब कंट्रोल कर सकते हो। इको मोड है, पावर मोड है, और यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि ये फ़ोन से पेयर्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहने का मतलब देखने को मिल जाती है। अब बाकी ओवरऑल मोटरसाइकिल के बारे में बात करें तो भाई मैं सही बताऊँ तो 125 cc कैटेगरी में अगर कोई बेस्ट मोटरसाइकिल आज की डेट में है, मतलब लुक्स को सब्जेक्टिव ना रखते हुए, मतलब एक मैच्योर 125 cc अगर देखें तो वो SP125 ही है, ठीक है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा हवाबाजी करनी है, थोड़ी स्टाइलिश मोटरसाइकिल्स चाहिए तो फिर आप बजाज और TVS और हीरो की तरफ जा सकते हो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट आपको एक ट्रू 125 एक्सपीरियंस करना है तो आप इस मोटरसाइकिल को एक बार टेस्ट राइड ज़रूर करना। आपको
थोड़ा अलग महसूस होगा, ठीक है। साउंड बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक साउंड करती है, ऐसी भर्राती नहीं है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हो या बहुत ज़्यादा। और हर एक पार्ट की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एज़ ऑफ नाउ मुझे इस मोटरसाइकिल से कोई शिकायत नहीं है। सस्पेंशन अच्छे हैं, थोड़े से हार्डर साइड पे हैं, सॉफ्टर हो सकते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप हैबिचुअल हो जाते हो तो आपको आदत पड़ जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो राइड क्वालिटी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अच्छी है। और सीट इसकी काफ़ी लंबी है, तो सीट लंबी होने की वजह से आप अच्छे से इसमें बैठ सकते हो, और चौड़ी भी है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बैठा सकते हो। साड़ी गार्ड है, सील्ड टाइप की इसमें चेन कवर है, तो अननेसेसरी साउंड नहीं है, और थोड़ा मोटरसाइकिल ज़्यादा प्रैक्टिकल है डेली टू डेली यूज़ के लिए, ठीक है। और ओवरऑल जो स्टैंड है वो भी अब इतना भी मतलब ओल्ड स्कूल नहीं है, बढ़िया लगती है गाड़ी। बस हाँ, मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि यार भाई आप बिना मिरर के कोई भी लोग जो भी रोड पे चलते हो मत चलाया करो गाड़ी। अभी देखो इसमें मिरर नहीं है ना भाई, मुझे बहुत दिक्कत होती है। हालांकि मैंने टेस्ट करने के लिए गाड़ी निकाल के लाया हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास मिरर रहते हैं ना, तो आपको गाड़ी चलाते समय एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपको पता रहता है कि आपके पीछे से क्या आ रहा है, ठीक है। और अब जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है, तो प्राइस तो भाई बढ़ चुका है, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह लगा के दे दी है, टाइप सी चार्जर वगैरह है, तो सारे मॉडर्न फीचर्स भाई आपको मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया मुझे यूज़ पता है क्या लगा इसका डिस्प्ले का, कि आपको SMS कॉल अलर्ट आते हैं भाई। SMS आप सुन सकते हो लिटरली कि किसने क्या भेजा है, और कॉल अलर्ट में ये है कि किसका फ़ोन आ रहा है वो आपको यहीं पर पता चल जाता है। तो होता क्या है कि जब भी आप कहीं लंबे ड्राइव कर रहे हो ना, आप 100-150 किलोमीटर जा रहे हो और फ़ोन जो है आपके पॉकेट में पड़ा है और कोई फ़ोन कर देता है, तो भाई दिक्कत होती है। अब ये होता है कि अब भाई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकता है या अननेसेसरी कॉल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें गाड़ी को जो है साइड में लगाना पड़ेगा, फिर फ़ोन निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किसका कॉल है। तो उसमें हमारे 2-3 मिनट यार देखो वेस्ट हो जाते हैं। अगर मान लो अननेसेसरी कॉल हुआ तो वही है कि काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये TFT डिस्प्ले है तो इसमें पता चल जाता है कि भाई किसका फ़ोन है। तो अगर आपको लगे कि भाई इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप साइड में लगा के बात कर सकते हो। माइक का एक्सेस वगैरह सब कुछ है इस मोटरसाइकिल में, तो बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको नहीं उठाना तो सिंपली आप यहीं से इन बटन्स के थ्रू उस फ़ोन को कट कर सकते हो, सिंपल, आपको रुकना ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि इन्होंने इतने इनिशियल मॉडल में दे दिया वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब होंडा ने ना अपनी लगभग हर एक गाड़ी में दे दिया है। जैसे कि एक्टिवा 110 में आ गया, एक्टिवा 125 में आ गया, और आपका NX 200 में, हॉर्नेट 2.0 में। तो NX 200 और हॉर्नेट 2.0 में अगर ये डिस्प्ले है, मतलब आ ही चुका है, तो वो मुझे ज़्यादा यूजेबल लगता है, क्योंकि वो गाड़ियाँ थोड़ी बिगर सीसी मोटरसाइकिल है, तो उनको लोग जाके लंबे लंबे भी चलाते हैं। फॉर एग्जांपल NX 200, तो NX 200 के अकॉर्डिंग मुझे ये TFT कंसोल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है। मतलब कि अगर होंडा की गाड़ियों में कुछ मिसिंग था तो बस यही मिसिंग था भाई, कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, ठीक है। बाकी और कोई शिकायत नहीं थी गाड़ियों से, तो गाड़ी ओवरऑल अच्छी है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लोकल में चलना है, ज़्यादा आपको ऐसे फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो खरीद सकते हो सिंपली। लेकिन होंडा को यार एक वेरिएंट और लाना चाहिए था जो डिस्क के साथ रहे विदाउट TFT डिस्प्ले, क्योंकि किसी को डिस्क चाहिए लेकिन उसको अब मजबूरी है कि इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो डिस्क वाला वेरिएंट है वो आता नहीं है। तो अगर होंडा से कोई देख रहा हो भाई, तो एक वेरिएंट ये भी लेके आओ, तो आपके 3 वेरिएंट हो जाएंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो चीज़ है। बाकी जिनके यूज का है वो ये वाली मोटरसाइकिल आराम से ले सकते हैं आँख बंद करके, और नहीं तो आप बेस मॉडल की तरफ जा सकते हैं। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, माइलेज किंग है भाई, माइलेज के मामले में तो कुछ कहना ही नहीं। इस मोटरसाइकिल में दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ इसके आसपास नहीं भटकती हैं, ठीक है। 116 kg, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही शानदार गाड़ी है कुल मिला के। और वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं भाई, सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी इसमें वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आपको TFT कंसोल वाला SP125 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।